भोपाल से कल आपको बता दें कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 9 बजे शपथ लेंगे नए मंत्री। 4 मंत्री आपको बता दें कि शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है, राजभवन को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का नाम तय है। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का नाम फाइनल है। तो 4 विधायक आपको बता दें कि कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी है और भोपाल से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बड़ी जानकारी है। राजभवन में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। 4 मंत्री आपको बता दें कि शपथ ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से शपथ लेंगे ये मंत्री। तो विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। केंद्रीय हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल ये विस्तार होगा। राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई थी। शिवराज कैबिनेट में अभी 4 मंत्रियों की जगह खाली है और माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों से कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। बात अगर गौरीशंकर बिसेन की करें तो बालाघाट से 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। 1985, 1990, 1993 और 2003 में वो विधायक चुने गए। विधानसभा की कई समितियों के सदस्य और सभापति वो रह चुके हैं। वो जिला सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक बालाघाट के संचालक और बालाघाट जिला बीजेपी के उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। बिसेन 1998 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीते हैं। उन्हें 3 बार मध्य प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से 4 बार विधायक चुने गए हैं और वो विंध्य इलाके में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। राजेंद्र शुक्ला पहली बार 2003 में विधायक चुने गए थे और उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने 2018 में विंध्य के रीवा जिले के सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। राजेंद्र शुक्ला पहले भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। वो टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी इन्हें युवा लोधी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो ये 4 नाम हैं जो कि कल सुबह 9 बजे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट विस्तार होना है। सुबह 9 बजे शपथ लेंगे नए मंत्री। राजभवन को इसकी सूचना भेज दी गई है। तो इस समय की बड़ी जानकारी है, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 नाम जिनका सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि जिक्र हो रहा है, ये 4 वो नाम हैं जो कि कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सीधे तो 4 नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है और कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। राजभवन में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 नाम जिनका जिक्र अभी हमने आपके साथ किया और ये 4 नाम हैं जो कि कल सुबह 9 बजे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चेतन सेठ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। सीधे चेतन का रुख कर लेते हैं। चेतन, 4 नाम जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, अब यह तय हो गया है, सुबह 9 बजे शपथ लेंगे, क्या जानकारी? लगातार हलचल थी और चर्चा ये भी थी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की थी। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि संभावना यानी कि बुधवार को अगले दिन विस्तार हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे और आज जबलपुर से आना उनका तय था कि शाम 7 बजे जबलपुर पहुंच से भोपाल आ जाएंगे। तो लगभग 8 बजे तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन सीएम अब तक भोपाल नहीं पहुंचे हैं और यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल की संभावना जो कल कर दी गई है कि कल सुबह 9 बजे का समय रखा गया है कि 9 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि 12 बजे का समय है। राज्यपाल 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। गौरीशंकर बिसेन जो कि पूर्व दिग्गज नेता है, बालाघाट के ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, प्रदेश सरकार ने कई उनके लिए जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही पहले भी वो 2 बार कैबिनेट का मंत्री का दर्जा निभा चुके हैं और वर्तमान में अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी कि कैबिनेट का दर्जा उनके पास अभी भी है। लेकिन अब चुनाव के लिहाज से जातिगत समीकरण के आधार पर बीजेपी उनको आगे लाना चाहती है। राजेंद्र शुक्ला रीवा के बड़े चेहरा हैं, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तो संभावना ये भी जताई जा रही कि राजेंद्र शुक्ला कल मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राहुल सिंह लोधी उमा भारती के भतीजे हैं, पहली बार विधायक बनकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको युवा नेतृत्व के तौर पर लोधी समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो उनके लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये 3 नाम अभी तय हो गए हैं कि 3 लोगों को मंत्री बनाना है। लेकिन चौथा नाम, इसमें चौथे नाम में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। लाल सिंह आर्य का नाम चल रहा है, अजय बिश्नोई का नाम चल रहा है, इमरती देवी का नाम चल रहा है और संजय पाठक का नाम चल रहा है।
ये 4 नामों में से किसी एक व्यक्ति को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि शिवराज सरकार में अभी 31 मंत्री हैं और इनका कोटा 35 मंत्री बनाने का है, यानी कि 4 मंत्रियों की जगह कैबिनेट में अभी खाली है। तो संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते थे कि उन मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दौरे किए, बुंदेलखंड इलाके को इनने समझा, बिंद इलाके को इनने समझा, भोपाल इलाके को इनने समझा और उसके साथ साथ चंबल इलाके को इनने समझा। पूरे मध्य प्रदेश की नब्ज टटोली है कि मध्य प्रदेश में कहां कमी आ रही है, विधानसभा चुनाव में कहां नुकसान हो सकता है। इस सभी समीकरण को देखते हुए जातिगत समीकरण के आधार पर जो ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके साथ जनता का जनाधार है, सामाजिक वर्चस्व है, राजनीतिक वजूद है, उन लोगों को बीजेपी अब आगे लाना चाह रही है कि उनको बीजेपी आगे रखेगी, जिससे 2023 में सत्ता में बीजेपी फिर एक बार काबिज हो सके। बिल्कुल, लेकिन चेतन एक चीज थोड़ा सा और समझाएं, चूंकि अब चुनाव में ज्यादा समय है नहीं और ऐसे में अब ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं अलग अलग रीजन को साधने की कोशिश है, अलग अलग हम लोग देख रहे हैं जाति समूहों को साधने की कोशिश है, इसका इंपैक्ट किस तरह का होगा चुनाव के अंदर, इस लिहाज को अगर हम लोग देखना या समझना चाहें तो? देखिए, जिस तरीके से विधायक होता है और उसी तरीके से राज्य मंत्री का दर्जा या कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो दिया जाता है उसी तरीके से होता है। जो काम विधायक कर सकता है वही दर्जा प्राप्त मंत्री कराए जा सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में जो मंत्री शामिल हो जाते हैं उनको कैबिनेट में जगह मिल जाती है, अपने क्षेत्र के बड़े प्रस्ताव, बड़े प्रोजेक्ट का वो प्रस्ताव रख सकते हैं और कैबिनेट को मंजूरी मिल सकती है। तो यानी कि जातिगत समीकरण के आधार पर जो क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं वो समस्याओं को कैबिनेट में रख सकते हैं। अगर वो मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले समय में क्षेत्र का विकास होगा, तो क्षेत्र का विकास होगा तो कैबिनेट मंत्री का भी वर्चस्व बढ़ेगा कि मंत्री ने काम कराया है, तो बीजेपी के वोट बैंक में एक बड़ा फायदा होगा। हालांकि अभी लगभग 2 महीने का यहाँ पे इंतजार है, क्योंकि 2 महीने अभी आचार संहिता नहीं लगने वाली। अगर कैबिनेट का विस्तार कल हो जाता है और मंत्रियों को 2 महीने की सहूलियत मिल जाती है जनता से सरोकार करने के लिए, कैबिनेट में 1-2 प्रस्ताव मंजूर करा लिए, तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि उनके वोट बैंक में चूक हो। क्योंकि अभी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, खासतौर पर बिंद इलाके से आदिवासियों पर अत्याचार की खबरें आई हैं, तो इन जो मामलों की खबरें आ रही हैं जिनसे बीजेपी पीछे हट रही है, उन मामलों को कैसे